आज हमारा क्लास 12 एनपीओ का लेक्चर नंबर 6 है, जहां पे हम कवर करेंगे प्रॉब्लम 13। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। डन। ओके क्लास, आपके लिए आज का लेक्चर शुड बी फाइनल लेक्चर। इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल 8, 7, 8, 9, 12 ये बचा हुआ है, लेकिन आप वो खुद से पढ़ोगे तो भी हो जाएगा। मैं वीडियोस बनाऊंगा बट आपको आने की जरूरत नहीं है। कल से आप आ रहे हो सेल्फ स्टडी के लिए, इफ यू आर अवेलेबल और मेरे को मौका मिला तो लेक्चर बना देंगे, लेकिन लेक्चर में बनाऊंगा आपके रहते हुए भी और आपके एनपीओ के लिए। आज का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, यानी अगर एक मेजर कंसेप्ट की बात करें जहां पे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, जहां पे अगेन ओपनिंग बैलेंस शीट दी है, रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है, एडजस्टमेंट दिया है, लेकिन इस बैलेंस शीट के अंदर कुछ चीजें ऐसी है जो बच्चों को कंफ्यूज करती है, कुछ चीजें। बाकी आपके लिए कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, यहां से लेके यहां तक तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो आपका ध्यान किधर होना चाहिए? यहाँ पे। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, from the following information supply to you prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2020 and balance sheet as on that date for Moria Sports Club। तो हमारे समझ में इन द बुक्स ऑफ में क्या लिखा जाएगा? इन द बुक्स ऑफ मोरिया स्पोर्ट्स। सही है। लाइट बंद करोगे? एसी चालू करो, एसी चालू है बेटा। ये देखो जरा, सही है क्या? सही है। एसी चालू तो है लेकिन कूलिंग नहीं हो रही शायद, देखते हैं उसके बाद में कुछ करना पड़ेगा, फिलहाल छोड़ दो। ओके डन। यहाँ पे लिख दिया बेटा, आ जाओ। बैलेंस शीट जो दी हुई है 1 अप्रैल 2019, इसे मैं कहता हूं ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या कहता हूं बेटा? या आप इसे क्या कह सकते हो पता है? लास्ट ईयर बैलेंस शीट। क्या कह सकते हो? करंट ईयर की बैलेंस शीट तो हम बनाते हैं ना, नाम दे दिया। क्या नाम दिया? ओपनिंग बैलेंस शीट या लास्ट ईयर बैलेंस शीट। उसके बाद क्या दिया हुआ है? रिसिप्ट एंड पेमेंट। और फिर क्या दिया हुआ है? एडजस्टमेंट। मार्किंग की बात कर रहा हूं। एनपीओ के अंदर मैंने हर सम्स को एक ट्रिक के साथ सिखाया है, हर सम्स को एक ट्रिक के साथ आपको सिखाया है। ओपनिंग बैलेंस शीट, रिसिप्ट, पेमेंट और क्या दिया हुआ है? एडजस्टमेंट। जब भी आपको ये तीन चीज आएगी, आपका मार्किंग सीक्वेंस याद रखना। सबसे पहले आप मार्क कर लेना रिसिप्ट एंड पेमेंट। क्या मार्क कर लेना? प्रीवियस लेक्चर में भी सेम चीज थी, बट मैंने पहले क्या मार्क कराया था? बैलेंस शीट। फर्क क्या मालूम? प्रीवियस बैलेंस शीट में ना ऐसा कुछ नहीं था, ये सब नहीं था, ये सब नहीं था, ये दिखा कुछ अलग चीजें है। असेट का मतलब क्या होता है? मशीनरी, फर्नीचर, ये सब चीज लास्ट लेक्चर में थी। उसके अलावा ये सब था क्या? ये आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सब कुछ नहीं था। तो ऐसे केस में जब बैलेंस शीट में ये एक्स्ट्रा चीजें आ गया, आउटस्टैंडिंग आ गया, प्रीपेड आ गया, फिर आउटस्टैंडिंग आ गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गया, कुछ भी चीज बैलेंस शीट में आ गई, हम पहले क्या मार्क करेंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट। मार्किंग करते हैं इजी वे में। चलो मार्क करो। सर ये बैलेंस कट हो जाएगा, और ये कट कहां से होता है? हमारी बैलेंस शीट। देखा कैश कितना है बेटा? 12,000। आगे बढ़ो। सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्या बनती है? एंट्रेंस फीस, और आगे लिखा है कैपिटलाइज, तो लाइबिलिटी। डोनेशन कैपिटलाइज, खत्म। बराबर, सॉरी। लॉकर रेंट आपकी क्या बनेगी? इनकम। खत्म हो गया। बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या लिखा है? तो ये कट हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट देखो यहां पर होता है लायबिलिटी में, दिखा। अगर आपके पास कैश है, कैश का बैलेंस है पॉजिटिव, क्या है? आपके अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस होता है तो कैश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेकिन जब वो बैलेंस नेगेटिव हो जाता है तो क्या बन जाता है? तो जब कैश रिसिप्ट से कटता है तो बैंक ओवरड्राफ्ट पेमेंट से कटता है। काट दिए। हमेशा रखना, कैश को कैश से कट करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट को बैंक ओवरड्राफ्ट से कट करेंगे। कट हो गया बेटा। आगे बढ़ू। आगे क्वेश्चन ने बोला है सैलरी एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट,
रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, फर्नीचर ऐड हो जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन, क्या डिफिकल्ट। पहला मैंने किसको मार्क किया, रिसीव्ड एंड पेमेंट, इसको मार्क करेंगे तो भी चलेगा, पहले सीख लो आज करना कैसे होता है, ठीक है। आ जाओ, अब यहाँ पे बैलेंस शीट में क्या दिया, मशीनरी क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सर सब्सक्रिप्शन तो इनकम होता है, क्या है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, लेकिन एनपीओ के अंदर अगर वो लास्ट ईयर का है तो माइनस करेंगे, क्या करेंगे, हमने एनपीओ में यही तो सीखा है, एक होता है करंट ईयर, एक होता है लास्ट ईयर। आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का माइनस करंट ईयर का, एडवांस करंट ईयर में माइनस तो लास्ट ईयर का। ये चीज जिस बच्चे को समझ में आ गई उसका एनपीओ खत्म, इसलिए मैंने इस बैलेंस शीट को आसान कर दिया, ऊपर क्या लिखा दिया। अब तू जब पढ़ेगा तो यही पढ़ेगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर, तो आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, लेकिन मेरे लिए क्या है वो माइनस, क्योंकि लास्ट ईयर का। समझ में आ गया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, माइनस सब्सक्रिप्शन। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड कौन से ईयर का, सर प्रीपेड तो माइनस होता है, लेकिन लास्ट ईयर का है तो ऐड करना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस। ये समझ में आ रहा है क्या। फर्नीचर एसेट्स, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, आउटस्टैंडिंग क्या होगा, सर आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, लेकिन लास्ट ईयर का है तो माइनस करेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई। तो मैंने लॉकर रेंट को यहाँ पे मार्क किया था, इस पे क्या आ जाएगा, इसलिए पहला मार्किंग मैंने ये कराया, सेकंड मार्किंग मैंने वो कराया। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आ गया, उस पे भी क्या आ जाएगा, हम तो वैसे फॉर्मूला ही लिखते पूरा के पूरा। और क्या यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस यहाँ कहीं था, कर ला आपको टेंशन। तो आउटस्टैंडिंग हो प्रीपेड हो, ये रूल याद रखो, ये रूल। आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का माइनस होता है, करंट ईयर का ऐड होता है। एडवांस लास्ट ईयर का प्लस होता है, करंट ईयर का माइनस। इज दैट क्लियर। इधर आ जाओ, कैपिटल फंड, आउटस्टैंडिंग सैलरी माइनस होगा, किसमें से माइनस होगा, सैलरी में से। सर आउटस्टैंडिंग तो ऐड होता है, लेकिन मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, लास्ट ईयर का है तो उल्टा इफेक्ट हो जाएगा लास्ट ईयर में। क्या आपके जहन में ये बात बैठी, जहां जहां आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड था हमने वहां पे रूल अप्लाई किया प्लस और माइनस का। आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, लास्ट ईयर का है तो माइनस होगा। तो देखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग मैंने लिखा था, क्या लिखा, माइनस, आउटस्टैंडिंग माइनस, आउटस्टैंडिंग माइनस। प्रीपेड क्या लिखा, प्लस, नॉर्मली माइनस होता है लेकिन लास्ट ईयर का है तो इजी। ये मार्किंग कर लोगे। अब आगे बढ़ू, पहला मैंने ये मार्क कराया, उसके बाद सेकंड ये मार्क कराया, जहां जहां इसका नाम आया था स्टार मार्क करेंगे। इज दैट क्लियर। बैंक ओवरड्राफ्ट को बैंक ओवरड्राफ्ट से हमेशा माइनस करना, जैसे हम कैश को कैश से माइनस करते हैं, यानी कट कर देते, दोनों का अमाउंट देखो सेम ही है। आगे बढ़ू, एडजस्टमेंट नंबर 1, सब्सक्रिप्शन रिसीव इंक्लूड 3000 फॉर 18-19। देखो ईयर देखे एकदम क्लियर कर देगा, ये ईयर जो है ये बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है। हमारा ईयर क्या है बेटा, ये सबको मालूम है सर, हमारा ईयर है 2019 और 2000 यहाँ पे खत्म तो 19 में शुरू। ये करंट ईयर है, कौन सा ईयर है, तो ये वाला ईयर क्या दिया है 18-19, तो ये लास्ट ईयर क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, देखा रिसीव्ड में सब्सक्रिप्शन कितना है, कहां गया भाई, ये रहा, कितना है 1,05,000। उसमें क्या है, इंक्लूड है, कितना इंक्लूड है, कौन से ईयर का, जरा ऊपर से ना, लास्ट ईयर का इंफॉर्मेशन था मेरे पास, और यहाँ पे साफ लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, मुझे क्या करना है उसको माइनस। लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ के मालूम पड़ गया 8,000 पूरा माइनस नहीं करना है, सिर्फ कितना माइनस करना है, यानी जब मैं माइनस लिखूंगा तो 8,000 माइनस नहीं करूंगा, कितना माइनस करूंगा, और इसमें अभी भी 5,000 क्या है आपके लिए, जो जहां है वही रह जाएगा। मैंने पहले मार्क कर लिया था, सब्सक्रिप्शन को क्या करना होता है माइनस, तो इसने बोला भाई माइनस कर देना, बट पूरा नहीं, कितना माइनस करना 3,000, तो 8 में से 3 गया तो कितना बचा, तो 5 आपके लिए क्या रहेगा हमेशा एसेट्स रहेगा। याद रहेगा आपको ये चीज। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 19-20, ये मेरे लिए क्या है करंट ईयर। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है
ऐड होगा। सेकंड इफेक्ट, हर इनकम जब आउटस्टैंडिंग रहेगी तो आपके लिए क्या बनेगी, असेट्स बनेगी। इतना समझ में आया? आगे बढ़ू। ऑन क्या है भाई, ये दिख नहीं रहा है मेरे को। ऑन 31 मार्च 2020 प्रीपेड इंश्योरेंस, तो 2020 मेरा करंट ईयर है। प्रीपेड इंश्योरेंस इज 2500। तो प्रीपेड क्या होता है नॉर्मली, माइनस। और सेकंड इफेक्ट, कोई भी खर्चा पहले से कर दो तो क्या बन जाता है, असेट्स बन जाता है। ये सब फाइनल अकाउंट का अप्लाई एप्लीकेशन। डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 3000, तो माइनस। सेकंड इफेक्ट एक्सपेंस, तो फर्नीचर पे स्टार मार्क करना पड़ेगा। कहाँ गया फर्नीचर? इंश्योरेंस पे भी स्टार मार्क करना पड़ेगा। कहाँ गया इंश्योरेंस? बराबर, उस पे पहले से तो ये वाला है ना, ये ऐड होएगा ठीक है, 2 स्टार है ना, इधर भी इंश्योरेंस आया और रूल है जितने बार आएगा उतनी बार एडजस्टमेंट के स्टार्स लग जाते हैं। ये समझ में आया? आगे बढ़ू। लॉकर रेंट के बारे में बोला है 19-20 का 400, तो 19-20 करंट ईयर है, तो लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग होगा तो ऐड। अब देखो लॉकर रेंट मेरी इनकम है, क्या है, और अगर इनकम बाकी है तो इतना कंसेप्ट आपका फाइनल अकाउंट से ही आता है एडजस्टमेंट का। आज के केस में इंपॉर्टेंट क्या था, ये मार्किंग। मशीनरी असेट्स, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सर आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड, लेकिन लास्ट ईयर का है तो माइनस। प्रीपेड इंश्योरेंस, सर प्रीपेड माइनस होता है लेकिन लास्ट ईयर का है तो ऐड। फर्नीचर असेट, कैश कट गया। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, सर आउटस्टैंडिंग ऐड होता है लेकिन लास्ट ईयर का है तो माइनस। इस बैलेंस शीट को लास्ट ईयर से याद रहेगा, तो लास्ट ईयर है तो आपको इफेक्ट भी उल्टा हो गया, प्लस का माइनस और माइनस का। इतना समझा? बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट से हमेशा क्या हो जाएगा, कैंसल्ड। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सर आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का है तो माइनस। इफेक्ट उल्टा करना नहीं भूलना, करने का तरीका सेम, ठीक है। इसके बारे में क्या बोला, ये जो सब्सक्रिप्शन है ये माइनस होगा, लेकिन पूरा माइनस होगा क्या, नहीं सर, हमारे करंट ईयर से कितना माइनस होगा, 3000, तो 8 में से 3 माइनस कर रहा हूं तो बचा हुआ 5 अभी भी तेरे लिए क्या बनेगा, असेट्स। कर ला। अब इसकी पोस्टिंग कर। सबसे पहले आ जाओ असेट्स में, क्या दिया हुआ है, मशीनरी। स्टार रहेगा मशीनरी वगैरह पे, फर्नीचर पे है बस, ठीक है। तो मशीनरी कितना है बेटा, 69,000। आप फटाफट समझे, स्टार नहीं है तो बाहर लिखते हैं हम लोग, डन। उसके बाद क्या दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना माइनस करना है, तो हमको पता है सब्सक्रिप्शन का फॉर्मूला है, अप्लाई करते हैं। बाय सब्सक्रिप्शन, बोलो मेरे साथ, बाय सब्सक्रिप्शन माइनस रिसीव फॉर लास्ट ईयर लेस रिसीव फॉर नेक्स्ट ईयर, जो मिलेगा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन बनेगा। एड रिसीव ड्यूरिंग लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर एंड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर कितना है, 3000। ये देखा, रिसीव फॉर लास्ट ईयर कितना आएगा, 8000 क्यों नहीं लिखा, अगर नीचे एडजस्टमेंट ये वाला नहीं बोलता कि सिर्फ 3000 इंक्लूड है लास्ट ईयर का, तो मैं पूरा 8 माइनस करता। उसने बोल दिया कितना इंक्लूड है, सिर्फ 3, तो मैं 8 नहीं कितना माइनस करूंगा, 3। आगे बढ़ू, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया लास्ट ईयर में। उसके बाद क्या दिया हुआ है, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये क्या होने वाला है, इस प्रीपेड इंश्योरेंस में ऐड होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एक्सपेंस में जाके, पहले लिख दो इंश्योरेंस, क्या लिख दो, इंश्योरेंस प्रीमियम। अभी आया नहीं लेकिन इसमें ऐड होने वाला है प्रीपेड, क्या ऐड होने वाला है। अब मैंने प्रीपेड को ऐड क्यों किया, आगे लिख दो, ये लास्ट ईयर का है, कौन से ईयर का है, ये समझ में आया आपको, कितना है 2000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 2000, डन। उसके बाद क्या दिया हुआ है, फर्नीचर कितना है, 15,000। फर्नीचर पे स्टार है,
2 स्टार है, कितने स्टार है? डन। कैश कट हो गया, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, तो आउटस्टैंडिंग क्या होगा? माइनस, कितना है? 500 रुपया। माइनस अंजलि अमीन अली, ये तीनों पार्टी का अपना ड्रॉन है और क्या चाहिए। माइनस के भी आएंगे, अंजलि के भी जाएंगे, पैसा इससे लेना नहीं है, फिर अंजलि से 9,300 रुपये लेने हैं। ऐसे कर दूंगा, बता दिया तुम जा रहे जहाँ पे मेरे को मालूम है। थैंक यू सर। ठीक है। आउटस्टैंडिंग लोकल रेंट, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, लास्ट ईयर का है, तो ये दिमाग में बैठा लिए ना आपने, तो ये कंफ्यूजन कुछ भी नहीं, सिर्फ मार्क करना है, माइनस प्लस कितना है? 500। तो लॉकर रेंट मेरी इनकम है, इनकम में जाके फिलहाल लॉकर रेंट की हेडिंग दे दो और उसके नीचे लिख दो, क्या लिखो? माइनस आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर। तो जब आएगा माइनस कर देंगे ना, अभी 500 लिख के छोड़ दो। ये समझ में आया आपको बेटा? आगे बढ़ू, नेक्स्ट, खत्म हो गया। इधर आ जाओ, कैपिटल फंड कितना है? 64,500। इसको हमेशा अंदर लिखने का, हमेशा। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है? 4,000। सैलरी में से माइनस होगी, तो यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पे लिख दो, पहले सैलरी लिखो, टू सैलरी। कितना सैलरी बेटा? आउटस्टैंडिंग 4,000, तो आउटस्टैंडिंग माइनस होने वाला है, ठीक है। 4 शॉर्ट में समझ जाओगे, LY मतलब लास्ट ईयर है। तुम लोग पेपर में फुल फॉर्म लिखना। यहाँ पे किसी को डाउट है? एनी वन ऑफ यू आस्क मी अगेन, क्योंकि आज जो एनपीओ का सम्स कर रहे हो, इसके बाद सब सम्स आसान लगने वाले, ठीक है। 5,000 की एंट्री बाकी है सर, 3 माइनस होने वाला, तो 5 आपके लिए क्या बनेगा? असेट बनेगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे लिख दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में लिख दो 2018-19। कितना है बेटा? समझा? वो 5,000 वहां पे क्यों गया? बिकॉज हमारे वाले में सिर्फ कितना इंक्लूड था? 3, तो 5 अभी भी क्या बन के रह गया? ये समझ में आया? हो सकता है पेपर में ये 3,000 वाला पार्ट ना बोले, तो 8 पूरा माइनस करूंगा, असेट्स में कुछ नहीं बचा। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ू, सब्सक्रिप्शन दे दिया, कितना? 1,05,000, 1,05,000। डन ना? पक्का सही आ रहे ना अब? एंट्रेंस फीस को बोला है कैपिटलाइज करो, कितना है? 9,300। तो कैपिटलाइज कैसा करते हैं इशरा? कैपिटल के नीचे ऐड कर लो, ऐड एंट्रेंस फीस, कितना है? 9,300। नेक्स्ट, लॉकर रेंट इनकम 1,500। तो लॉकर रेंट की हेडिंग तो हमने देके रखा है, ये रहा लॉकर रेंट, यहाँ पे लिख दो 1,500। समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है समझ में? समझना। डोनेशन कैपिटलाइज कितना है? 800 रुपया। डोनेशन आपके लिए इनकम है, बट कैपिटलाइज बोला तो यहीं पे लिख दो, ऐड डोनेशन 800। इज दैट क्लियर? ये कट गया है। सैलरी कितना है? 17,500। सैलरी की हेडिंग भी रेडी है, यहाँ पे लिखो 17,500। नेक्स्ट, इंश्योरेंस 11,000। तो इंश्योरेंस भी हमने लिख के रखा है यहाँ पे। इंश्योरेंस के बाद क्या है बेटा? रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस 4,200। स्टार नहीं है तो सीधा बाहर लिखो। उसके बाद क्या दिया हुआ बेटा? फर्नीचर, वो फर्नीचर में ऐड होगा 30,000। तो ये फर्नीचर इसमें ऐड कर दो। क्या लिखते हैं यहाँ पे मालूम है? वेरी गुड सर, परचेज लिखते हैं। डन। आगे बढ़ो, बैलेंस दे दिया, कैश है 6,500, बैंक है 20,000। असेट्स में लिख देंगे
कैश इन हैंड 6,500, ये पूरा सॉल्व, ये पूरा अब बताओ, कल तुम लोग खुद दिमाग लगा लेते कि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होता है, सम्स खत्म हो जाता है। आउटस्टैंडिंग माइनस, वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको पता ही नहीं है इंफॉर्मेशन क्या है। अब समझ में आ गया, ये इंफॉर्मेशन लास्ट ईयर की है, तो रूल बनाया गया है लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस लास्ट ईयर का प्रीपेड एड, अपोजिट टू फाइनल अकाउंट समझ लो, लास्ट ईयर का हिसाब। समझ में आ गया? तो अभी इजी लग रहा है कि नहीं? कर लेंगे अभी। जाहिर, आगे बढ़ो, कुछ डाउट है तो पूछो। अब एडजस्टमेंट पे आ रहे हैं हम लोग, जो ये बोलता है वो करने का। सब्सक्रिप्शन रिसीव इंक्लूड 2018-19, मतलब लास्ट ईयर, ये तो हमने लिख के रखा है मेरे ख्याल से, ठीक है? लास्ट ईयर 3,000 माइनस करना है तो नेगेटिव। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला? एक ही इफेक्ट है। हाँ, मैंने ये सिखाया ना, लास्ट ईयर का हमेशा एक ही इफेक्ट होता है। कितना इफेक्ट होता है? देखो 8,000 का एंट्री था, 3 को मैंने माइनस किया, 5 को असेट्स में डाला। दूसरा इफेक्ट दिया क्या किसी का? लास्ट ईयर का हमेशा 1 इफेक्ट, और 1 इफेक्ट यही होगा, उसको माइनस कर दो, क्या होगा? ठीक है। आगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 19-20 करंट ईयर आ गया, तो ऐड होगा और असेट्स में जाएगा, इसलिए मार्किंग इंपॉर्टेंट लिख के रखो। मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या लिखाया? माइनस, क्या लिखने का? लेकिन यहाँ पे प्लस होगा और असेट्स में जाएगा। चलो प्लस करते हैं, कितना है प्लस करने के लिए? 14,000। तो देखो यहाँ पे लिखा है ना आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 14,000। सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा असेट्स में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। करंट ईयर मतलब 19-20। यहाँ पे किसी को डाउट है क्या? आगे बढ़ू। नेक्स्ट, ऑन 31 मार्च 2020 प्रीपेड इंश्योरेंस इज 2,500। तो प्रीपेड पहले माइनस होता है और सेकेंड इफेक्ट असेट्स में जाएगा, तो हम प्रीपेड में जाएंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस कहाँ लिखा है? यहाँ पे लिखो लेस प्रीपेड नेक्स्ट ईयर। क्या लिखो? कितना है? 2,500। अब तुम लोग को यहीं पे वो रूल समझ में आ गया, एक प्रीपेड प्लस हो रहा है और एक प्रीपेड, रीजन प्रीपेड अगर लास्ट ईयर का है तो प्लस और हमारे नेक्स्ट ईयर का है तो माइनस। समझ में आ गई आपको बेटा ये बात? अब इसका सेकंड इफेक्ट हमने मार्क किया है, प्रीपेड खर्चा कोई भी होता है तो असेट्स बन जाता है। क्या बन जाता है? तो यहाँ पे लिख दो प्रीपेड इंश्योरेंस 2,500 बराबर है। आगे बढ़ू, ठीक। फर्नीचर को बोला है डेप्रिशिएट करो 3,000 से, देखो परसेंटेज नहीं दिया, सीधा अमाउंट निकाल के दिया है, 3,000 सिर्फ माइनस करना है, तो लेस डेप्रिसिएशन सेकंड इफेक्ट आएगा बेटा एक्सपेंस में, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। सही है। आगे लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग है 2019-20, मतलब कौन सा ईयर है? करंट ईयर है, ये दिमाग में रखना। करंट ईयर है तो टेंशन नहीं, आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं और इनकम बाकी है तो असेट्स बनती है, बराबर है। कितने का बाकी जरा दिखा दो? 400 रुपए। तो पहले लॉकर रेंट में जाएंगे, यहाँ पे ऐड लिखो, क्या लिखो? आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना, और अगर इनकम आउटस्टैंडिंग है तो आपके लिए क्या बनता है? असेट्स। तो इस पूरे सम्स में गेम किधर था मालूम? दिखा ये, और आपने सीख लिया प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग के एनपीओ के अंदर 2 रूल्स है। कितने रूल्स है? आउटस्टैंडिंग फाइनल अकाउंट में सिखाया प्लस होता है और एडवांस माइनस होता है।
लेकिन एनपीओ ने क्या सिखाया, आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का है तो माइनस होता है, और प्रीपेड नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर का है तो प्लस होता है। यानी रूल का अपोजिट सिचुएशन, अगर 2 साल की ईयर है तो एक करंट ईयर और एक लास्ट ईयर, इतना ही फर्क है फाइनल अकाउंट और एनपीओ में। ठीक है, आगे बढ़ू, ये सारी चीज समझ में आ गई बेटा। मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होता है, बराबर है। किसी भी चीज का हम सेकंड इफेक्ट देना भूल गए क्या? नहीं, हमने सबका दिया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो कैलकुलेशन अंदर है उसको बाहर ले लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाओ, 11 और 2 13,000 होता है, 13 में से 2 गया तो 11, 11 में से 500 गया तो 10,500 हो गया। सॉल्व कर लिया, ये माइनस करना है। 17 में से 4 गया तो 13, और कुछ भी नहीं। ये डैश 1,05,000 माइनस 3, 1,02,000 में इधर कुछ भी नहीं, ऐड कर लो 1,16,000, 500 चला गया और 400 ऐड कर दो। ये तो प्लस माइनस है ना, कहीं भी सीखा हूं। आगे 15 और 30 45, 45 में से 3 गया तो 42। ये कितना है, ये हो गया। कोई डाउट? अब जरा आप लोग मुझे ये बताना, आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का हाईलाइट पॉइंट क्या सीखा आपने? सर आपने इस बैलेंस शीट को सिखाया जिसके अंदर हमें परेशान कर रहा था आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग और बैंक ओवरड्राफ्ट। ये तो शायद समझ में भी आ गया होगा कि ये कट होने वाला है। और ये वाला पार्ट कि सर जो 3,000 8,000 था उसको आपने कितना माना? अभी क्वेश्चन ने बोला इंक्लूड 3,000 तो माइनस भी, अगर ये कुछ नहीं बोलता तो कितना माइनस करता? मैं बोलता माइनस होगा वो हमेशा। बात समझ में आ गई? पक्की बात है। टैली करते हैं, चलो कैलसी से टैली कर रहे हैं, आप लोग को कैलसी से नहीं करना है। 1,16,000 प्लस 1,400, तो ये बैलेंस मुझे गिर रहा है 1,17,400 का। ठीक है, यहाँ पे 10,500 है, 13,500 है, 4,200 है और 3,000 है, 31,200। एक 1,17,000 बड़ा है बेटा, डन, माइनस कर देंगे तो आपको जो बैलेंस मिलेगा वो बैलेंस होगा 86,200 का। बताओ क्या बनेगा आपके लिए? सरप्लस बनेगा सर। सरप्लस को क्या कहते हैं? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। रिपीट, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इट्स कॉल्ड सरप्लस। रिपीट अगेन, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इट्स कॉल्ड सरप्लस। याद रहेगा आपको? आगे सरप्लस ऐड हो जाता है कितना बेटा? 86,200। कैपिटल फंड का टोटल लेगा बाहर, 64,500 प्लस 9,300। अरे कैसे होता है? एकदम नई कैलसी है, चल रही है अंश तेरे जैसी है। 64,500 प्लस 9,300 प्लस 800 प्लस 86,200, 1,60,800। अब यहाँ का टोटल भी इतना ही आएगा। $69,000, 42,000, 5,000, 26,500, 14,000, 2,500, 400। ये कम आ रहा है पक्का, एक अमाउंट खाचा मारे अपन ने। क्या खाचा मारे मालूम? इसका सेकंड इफेक्ट, लॉकर रेंट बाकी था ना। अरे लिखे तो है अपन ने, 1,400 का खाचा है, 1,400 का। देखो जरा क्या खाचा मारे भाई, 1,400 रुपए का।
एक मिनट रुको, पहले इसका इसका फाइनल आंसर कितना है? इंटरेस्ट 1400 का, तो इंटरेस्ट का इफेक्ट यहाँ जाएगा, फिर इंटरेस्ट यहाँ आएगा, नहीं लिखे थे आपको ना, बराबर, इंटरेस्ट नहीं लिखे ना पेमेंट साइड पे, तो एक्सपेंस है आपके लिए कितने का? तो इस बैलेंस में ऐड कर लो, आपकी बुक में फाइनल आंसर देखो कितना है, माइनस कर दो ना, माइनस 86,200 माइनस 1400, 84,800 हो रहेगा। चलो ठीक है, तो करेक्शन मिल गया अपने को 84,800। तो यहाँ पे भी जो बैलेंस आएगा कितना आएगा? 84,800। तो इस बैलेंस में से भी मैं कितना माइनस करूँ? 1400 माइनस कर दूं, तो अब ये बैलेंस हो जाएगा 1,59,400, जो एग्जैक्ट सेम आ रहा है किसके हिसाब से? एसेट्स के हिसाब से। 1,59,400, 1,59,400। तो लेक्चर इंपॉर्टेंट था, कंसेप्ट बेसिक था, अपना माइंड नहीं खुल रहा था, किसकी वजह से? बैलेंस शीट में आए हुए इन चीजों की वजह से। क्या डिफिकल्ट है क्या? अब समझ में आ गया आपको? तो फाइनल अकाउंट का लेक्चर आपके लिए यहाँ पे वाइंडिंग अप। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूंगा, मैं करूंगा, लेकिन आपका काम क्या है? सेल्फ स्टडी। अभी आप लेक्चर नहीं बैठोगे, आप वो चारों सम्स खुद से भी कर सकते हो। समझ में आ गया? जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसको वीडियो से ही गो थ्रू करना। आज तारीख कितनी बेटा? 7 तारीख है। जाते जाते लेक्चर के एंड में बीके को लेके टिप्स लेके जाओ। बीके एक ऐसा पेपर जो कॉमर्स की पहचान है। आपने जब कॉमर्स लिया था 11th क्लास में, हर बच्चे का शौक था अकाउंट्स को करने का और उसके मार्क्स को जानने का। टेस्ट होता ना, अकाउंट्स में कितना आया तेरे को, अकाउंट्स में कितना आया तेरे को। वी नो डेट द वैल्यू ऑफ अकाउंट्स। अब आप एचएससी का जब बोर्ड एग्जाम देने बैठोगे तो पेपर होता है 80 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है बेटा? ये वो एग्जाम होगा जिसमें 80 मार्क्स तेरे हाथ में। मैं आप सारों को बोल रहा हूं, और जो बच्चे यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, 20 मार्क्स कॉलेज के हाथ में होता है। किसके हाथ में होता है? कॉलेज आपको पूरी कोशिश करती है 20 में से 20 देने की। कितने देने की? 20 में से 20। अगर आपने किसी टीचर को बहुत परेशान किया होगा तो वो टीचर गुस्सा निकालने के लिए कितना देगा? बुरा है क्या? बहुत परेशान किया, टीचर की बात नहीं सुना, अब वो टीचर के पास चांस है तुझे 0 दे दे, तुझे 5 मार्क्स दे दे। तूने टाइम पे अपना प्रैक्टिकल जमा नहीं किया, टाइम पे असाइनमेंट जमा नहीं किया, कभी बुक कंप्लीट नहीं रखा, टीचर के पीठ पीछे उसकी फुल मजे लिया। अब वो टीचर के हाथ में था कि वो तुझे फेल कर दे, लेकिन टीचर ऐसा नहीं करेगा, वो आप पे मेहरबानी करेगा। आपको कितना मार्क्स देगा? मैक्सिमम टीचर्स आपको कितना देते हैं? मैं तो बता रहा हूँ, गुस्से, एकदम गुस्से में है, उसको ठसन निकालना ही है, 19 मार्क्स देगा। अगर बच्चा पास होना चाहता है, बिल्कुल पढ़ के नहीं हुआ है, तो उसको कितना मार्क्स लाना है? 25। 35 में से 19 मार्क्स मिल गया ना? कितना बचा? 15 में से 9 गया तो 6, 2 में से। क्या तू 80 मार्क्स में से 16 मार्क्स नहीं ला सकता बेटा? तू पास हो गया। तो मैं क्या बोल रहा हूं, बीके में पास होने वाला काम नहीं चाहिए अपने को। बीके में सी स्कोर क्या चाहिए? 95, 97, 98 बच्चे लाते, इजीली लाते, क्योंकि उनको अकाउंट्स अच्छा लगता है। अकाउंट्स इज द फेवरेट सब्जेक्ट। अब अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 इज योर ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 1 इज योर, 20 मार्क्स तेरे हाथ में, और सवाल इतने आसान कि मैं बता नहीं सकता। द पर्सन टू whom bill is drawn, ड्रॉवी। The person who bill the drawn, who drawn the bill, drawer. When partner is admitted and he brings the amount of goodwill, the value of goodwill is distributed between all partner in which ratio? Sacrifice ratio. कंसेप्ट हिला तो ऐसा आंसर आएगा। जब जब गुडविल आता है, सेक्रीफाइस रेशियो में बांटा जाता है। बेसिक कंसेप्ट, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, जो कुछ भी आपने पढ़ा है
सब ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कंसेप्ट बन के आएगा। क्या बन के आएगा? कंसेप्ट बन के आएगा। और आपको ऑब्जेक्टिव 20 में से 20 हर बच्चा लेता है, हर बच्चा लेगा अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो। ठीक है, यहाँ पे कितने होगा? 80 में से 20 गया तो 60 बचा। अब तेरी पटरी आती है क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहां पे तुझे सॉल्व करना होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। बहुत सारे बच्चे आपके फ्रेंड्स में भी होंगे, याद रखना पेपर में दोनों सिक्के जाते गधे। नॉलेज इंपॉर्टेंट है, नॉलेज, लेकिन वो नॉलेज आपको कंफ्यूज कर देगी। जब बोर्ड एग्जाम में आपके पास पेपर आएगा तो ये पढ़ेगा, हाँ ये तो मेरे को आ रहा है, तो ये क्वेश्चन देखा रहे ये भी मेरे को आ रहा है। अब तूने क्या किया? एडमिशन को चूज किया। किसको चूज किया? एडमिशन को चूज किया। वो करते 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 कहीं पे तू अटक गया। अब तू क्या करेगा? छोड़ रे, काम कर, तो रिटायरमेंट कर दो। क्या आपने टाइम वेस्ट किया? किया। कब किया? जब तेरे को दोनों आ रहे थे। मैं क्या बोल रहा हूं, एक मत पढ़ना। अब तेरे को आए या ना आए, करना क्या है? देखो दिल में ऐसा लगेगा क्या, अरे यार शिट, वही पहले वाला सही था, ये करते करते ये अटका दो, वापस इधर। ये गेम खेलना है क्या अपने को? नहीं, स्मार्ट वर्क। क्या करना है? नॉलेज बोर्ड एग्जाम के बाद ले लेना। आ जाना, मैं सिखा दूंगा। कर सीखना है रिटायरमेंट, आ जाना, एग्जाम के बाद सिखा दूंगा, दे दूंगा नॉलेज, पूरा नॉलेज दूंगा। लेकिन बोर्ड एग्जाम में अपने को स्मार्ट वर्क करना है, कंफ्यूजन नहीं पालने का। एडमिशन ऑफ पार्टनर अच्छे से सीखना है और इसको ही करके आना है। इज दैट क्लियर? अब चाहे इसका लेजर आए चाहे इसका जर्नल आए, मैंने दोनों सिखाया तरीके से, पूरी बुक चाट लिया है पूरी, टेक्स्ट बुक पढ़ लिए, बोर्ड एग्जाम का पेपर आसान हो जाता है। कितने मार्क्स दे दिया आपको इसने? 30 मार्क्स। और तूने अगर 16-19 मार्क्स यहां ले लिया, तेरे कितने मार्क्स हो गए बेटा? नहीं बोल के भी 40 प्लस चला गया, 49 हो गया। कितना हो गया? एक चैप्टर और 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, और जो फुकट के मार्क्स मिले वो आपका 100 में से कितना मार्क्स आ गया? कितना आसान। लेकिन हर चीज को तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आएगा आपके सामने। क्या आएगा बेटा पेपर में? क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या देगा? क्वेश्चन नंबर 3 आपको देगा डिसोल्यूशन। क्या दे देगा? और क्या दे देगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यहां पे मैंने आपको दोनों सिखाया। क्या सिखाया है? डिसोल्यूशन भी और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सिखाता हूं ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ड्रॉवर कौन है, ड्रॉ भी कौन है, फिर उसका एक बिल बनाया जाता है प्रोफोर्मा, जो हम सीखेंगे एट द टाइम ऑफ बोर्ड। आपको 2 दिन की छुट्टी है, वहां पे मैं आपको 1 घंटे के लेक्चर में बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसे बनता है सिखा दूंगा, कट्टा फाई हो जाएगा। लेकिन चैप्टर की बात करूं तो पेपर में आपको क्या अटेम्प्ट करना है? डिसोल्यूशन अटेम्प्ट करना है। डिसोल्यूशन इज इजी देन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। रीजन, सर यहाँ पोस्टिंग के मार्क्स है। किसके मार्क्स है? डेबिट में लिख दिया, क्रेडिट में लिख दिया, पोस्टिंग मिल गई तो मार्क्स मिलेगा। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पोस्टिंग होती है क्या? जर्नल एंट्री। क्या होती है? सेल्स की एंट्री गलत तो बिल ड्रॉन की एंट्री भी गलत, बिल ऑनर्ड की एंट्री भी गलत, सब एक दूसरे पे लिंक है। क्या है? पहली एंट्री गलत तो पूरा सम्स गलत हो जाएगा। तो हमको क्या करके आने का? डिसोल्यूशन करके आना। कितने मार्क्स देगा? 10 मार्क्स देगा। इजी क्या है? डिसोल्यूशन। इसका कंसेप्ट याद रखो, किसके लिए? ऑब्जेक्टिव्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जा बेटा तू। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है इश्यू ऑफ शेयर के सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या आता है? ये तो अपने सीखे ही नहीं, तो अपने को क्या करके आने गए? इश्यू ऑफ शेयर। कितने मार्क्स के लिए? कंफ्यूजन नहीं जरा भी। क्वेश्चन नंबर 5 ए पढ़ना है तो 14 में आओगे ना, 14 में एसवाई बीकॉम में पढ़ा दूंगा, पूरा चैप्टर है। अभी अपने को क्या सीखना है? इश्यू ऑफ शेयर सीखना है। उसके बाद आपको आता है डेट। क्या आता है बेटा? डेट के सामने तेरे को आता है सेस। कंप्यूटर अकाउंटिंग पूरा के पूरा थियरी सब्जेक्ट है। क्या है? यानी ठोकम ठाकी। हम अकाउंट सीखेंगे और अकाउंट में भी अपन थियरी को चूज करेंगे। क्या? इको पढ़ के पहले ही बोर है सर, ओसी पढ़ के पहले ही बोर है, अब थियरी और। लेकिन इसका फुल फॉर्म पढ़ लेना। क्या होता है? सेस का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम। एक 1 वर्ड में पूछेगा या आंसर इन 1 सेंटेंस में पूछेगा, व्हाट इज सेस, तो लिख के आने का कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम। बात समझ में आ गई? लेकिन डेट जो है आपका पूरा के पूरा रिलेट करता है एडमिशन ऑफ पार्टनर से, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से। सेम ट्रीटमेंट है, बस एडमिशन में वो आता है और डेथ में वो हमेशा के लिए जाता है बेचारा। ठीक है, डन हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में कोई डाउट है क्या? चैप्टर आज ही खत्म किया। एनपीओ कंपलसरी 12 मार्क्स देगा, कोई ऑप्शन नहीं।
और क्वेश्चन नंबर 7 फाइनल अकाउंट कितने मार्क्स देगा बेटा? 12 मार्क्स। अप टू यू। पेपर इतना आसान आता है कि 80 में से 80 लाना बहुत आसान है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, टफ काम करेंगे, कम पढ़ेंगे, थोड़ा सोएंगे, मोबाइल चलाएंगे और 80 से तो कम ही लाएंगे सर, टारगेट सेट है। तो ये वाला काम नहीं करना। आउट ऑफ ला सकते हो अकाउंट्स के अंदर, पेपर बहुत इजी चेक होता है। आपने थोड़ा भी अटेम्प्ट करके आया है उस पर मार्क्स एग्जामिनर देने की पूरी कोशिश करता है। अटेम्प्ट करके आना, ध्यान करके नहीं आना। पेपर कैसा लिखते हैं नहीं पता है तो मुझे पूछो, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके ऊपर भी अपन वीडियो बना लेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, पहले तेरे को चैप्टर सीखना पड़ेगा और अकाउंट्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। बात समझ में आ गई बेटा? पक्की बात है? डन? ओके, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।